गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी। आप सभी माय ऑब्जर्वेशन बुक निकाल लीजिए। ये जो भाग फर्स्ट है, पार्ट 1 जो है क्लास 3 का हिंदी का, वो निकाल लीजिए। पेज नंबर 25 पर आ जाइए आप सभी। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 25। दिए गए अंश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं। नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वे कपड़ों को कीटों से बचाती है। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर होते हैं रहते हैं, दादाजी ने बताया। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा। नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दादाजी ने बताया। समझ गया दादाजी। अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा, खुश होते हुए रोहन बोला। तो इस अंश को पढ़ने से, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कपड़ों में नीम की पत्तियां क्यों रखी जाती थी। तो आपको पता है, कीड़ों से बचाने के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, नीम की डंडी से कौन दातुन करता था? कौन दातुन करता था? दादाजी करते थे, रीमा करती थी, या फिर पापा करते थे? तो कौन करते थे? पापा। तो आपको इस पर टिक मार्क लगाना है। उपयुक्त अंश में अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? नीम का पेड़। पेज नंबर 26 पर आ जाइए, अगला पेज। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? रीमा, उसने, तुमने। तो आंसर हो जाएगा हमारा रीमा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क, रीमा स्कूल से आते ही किस काम में लग जाती थी? तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर, रीमा स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? में लग जाती थी। पेड़ पौधों को पानी देती, उनकी जो सूखी पत्तियाँ थी उनको क्या करती है? हटाती। तो ये काम रीमा करती थी स्कूल से आने के बाद। तो आप भी ऐसे कैसे आंसर्स लिख लेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर ख देखिए आप, रीमा को रोहन की किस बात पर गुस्सा आया? एक दिन रोहन ने बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये आंसर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखिए आप, ग, दादाजी ने रोहन को क्या समझाया? तो देखिए, दादाजी बोले कि जिन टहनियों को तोड़ा है, क्या है? टहनियाँ। ठीक है, तोड़ा है वह बहुत काम के हैं। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। गर्मियों में यह हमें तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, नीम का पेड़ कहानी में नीम के क्या क्या गुण बताए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नीम के गुण। पहला गुण क्या है? नीम की पत्तियां बहुत लाभदायक होती है। दूसरा गुण क्या है? पत्तियां और निबोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह आदि। ऐसे ही तीसरा जो गुण है वो है, नीम की पत्तियां कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। चौथा, नीम की दातुन से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो ये सारे गुण किसके हैं? ये है आपके नीम के पेड़ के गुण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको खुद को करना है। नीम का पेड़ बहुत लाभकारी है। इसी तरह किसी अन्य पेड़ की विशेषता लिखिए
जिस तरह से नीम का पेड़ लाभदायक होता है, उसी तरह से किसी एक पेड़ के बारे में आपको कुछ विशेषताएं उसकी बतानी है। ठीक है। इसके अलावा बात करें प्रश्न नंबर 5, ये आप खुद करेंगे। रोहन ने नीम की कई पत्तियां तोड़ डाली, पेड़ को भी दर्द हुआ होगा, अगर पेड़ बोल पाते तो क्या कहते, लिखिए। तो ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपको नहीं करना है, इसको क्रॉस लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 7 ये भी हम नहीं करेंगे, इसको भी क्रॉस लगा लीजिए आप। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो देखिए पहला है तनुजा और रीमा मित्र हैं। तो तनुजा और रीमा ये दोनों क्या है, संज्ञा शब्द है। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए मेरे साथ साथ। कर लिया? वेरी गुड। इसके बाद देखिए बाग में बच्चे खेल रहे हैं। तो बाग एक स्थान है, तो ये बाग और बच्चे दोनों क्या हो जाएंगी, संज्ञा शब्द हो जाएंगे। ग देखिए वह बहुत ही समझदार लड़का है। तो इसमें देखिए आप समझदार और लड़का ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं संज्ञा शब्द। आगे देखिए पेज नंबर 29 है आगे। जो घ है इसमें दिया हुआ है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार एक स्थान का नाम है, एक मीनार का नाम है और दिल्ली में है। तो सीधा सा यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा शब्द हो जाएंगे। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है ये भाव है, ये ना तो कोई स्थान है ना वस्तु है। ये अच्छा जो है, अच्छा एक प्रकार का क्या होता है, भाव होता है। तो अच्छा शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। लिख सकते हैं आप। पेड़ शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है, बना लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे इसको। अगला ख जो है ये है नटखट, और नटखट शब्द से क्या वाक्य बन सकता है, देखो मैंने बना रखा है मोहन एक नटखट बालक था। तो इसमें नटखट शब्द का प्रयोग हुआ है ना, बिल्कुल। तो अब आगे देखिए आप ग है प्रसन्नता। रीमा को उपहार मिलने पर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का मतलब खुशी होना, तो प्रसन्नता से वाक्य बना लिया हमने। अगला घ जो है लाल किला, लाल किला शब्द से भी हम वाक्य बना रहे हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है, ये एक वाक्य हो गया। तो देख पा रहे हैं आप। अच्छा जो अगला है नरेंद्र मोदी, इससे आपको वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है जो 10 नंबर का है, ये आपको नहीं करना है, तो इसको क्रॉस लगा लेना। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए अगला पेज नंबर है आपका 30। पेज नंबर 30 पे देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, विकल्प पर जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उन पर सही का निशान आपको लगाना है। तो देखिए आप, पहला प्रश्न है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। हमने परिभाषा देखी थी ना, किसकी, संज्ञा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा। दूसरा प्रश्न देखिए कक्षा और विद्यालय शब्द संज्ञा की किस श्रेणी में आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्थान की श्रेणी में आ रहे हैं। कक्षा और विद्यालय स्थान की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है रीमा एक बहुत समझदार लड़की है। तो समझदार जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। तो हमने टिक मार्क लगा लिया। देखो समझदार एक भाव है, ठीक है। मेज और घड़ी शब्द संज्ञा की किस श्रेणी में आते हैं। तो आपको पता है मेज और घड़ी वस्तु के नाम है। रीमा को किससे बहुत लगाव था। तो आप देख पाएंगे किससे लगाव था, पेड़ पौधों से लगाव था। वेरी गुड, आपको याद है। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। तो रीमा है, रोहन है, ये किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये तो संज्ञा होंगी, लेकिन तुम शब्द संज्ञा नहीं होगी। नीम के पेड़ पर कौन सा फल आता है, आपको पता है नीम के पेड़ पर निबोरी आती है, ठीक है। रोहन ने किस पेड़ की टहनी तोड़ दी। वेरी गुड, आपको पता है नीम की टहनियाँ तोड़ दी थी, फिर दादाजी ने उनको समझाया था। चिराग से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस वाक्य में जो खुशी शब्द है, खुशी शब्द जो है वो किस वर्ग में आता है। तो पशु पक्षी भी नहीं है खुशी,
है ना, और व्यक्ति भी नहीं है, तो क्या है, भाव है। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न है, शीशा, मेज, घड़ी, ये शब्द किस वर्ग में आते हैं, यानी किस संज्ञा वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं आपके वस्तु में। आप जानते हो ना, शीशा एक क्या है, वस्तु है, मेज वस्तु है, घड़ी वस्तु है, स्थान तो नहीं है ना, पशु पक्षी भी नहीं है ये, तो क्या है, वस्तु है। तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तु। अब देखिए आप प्रश्न जो पेज नंबर आपका 31 है, इस 31 पेज नंबर पे ये जो परियोजना कार्य दिया हुआ है, इसे आप क्रॉस लगा लीजिए, ये आपको नहीं करना, ध्यान से देखिए, इसको नहीं करना है, क्रॉस लगा लीजिए। इसके बाद पेज नंबर 32 पर आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ प्रश्न है इस परियोजना से संबंधित। तो जब आपने परियोजना नहीं की है तो ये प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं, तो क्रॉस लगा लीजिए आप इन पे। यह कार्य आपका कैसा लगा, क्रॉस लगा लीजिए, क्रॉस क्रॉस, इस पर भी क्रॉस लगा लीजिए और इस पर भी क्रॉस लगा लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं, अगला पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 33। पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक पोस्टर बनाकर स्लोगन लिखिए। आपको एक पोस्टर बनाना है, पेंसिल से बनाइएगा, और एक उस पर स्लोगन लिखना है, जिस स्लोगन से हमें पेड़ों की सुरक्षा के बारे में कुछ मैसेज मिले। ठीक है, तो बना लेंगे आप। ऐसे ही पेज नंबर 34 दिया हुआ है, तो पेज नंबर 34 पर आपको एक वर्क दिया हुआ है, देखो आप क्या लिखा हुआ है। पेड़ों को बचाने के लिए समय समय पर कई आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित कर उसके बारे में कोई 5 महत्वपूर्ण बातें लिखी है ना। तो जोधपुर का जो खेजड़ली गांव था, वहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था। इस चिपको आंदोलन में सारे जो बच्चे और जो लोग थे वहाँ के, वो सब पेड़ों के चिपक गए थे, और जो एक अधिकारी था जो पेड़ों को कटवाने के लिए आया था, उसने कुल्हाड़ी से इन सब पर वार करके इनकी हत्या कर दी थी। तो इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण 5 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यह आपका होमवर्क है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। तो आपका जो चैप्टर 3 है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन